जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात की थी, जिसके बाद से आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते पिछले 21 जून को मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट एवं उनके बाप को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया था। जब से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात की, तब से फिर राजकुमार राउत ने अपने डीएनए टेस्ट, खुद का डीएनए टेस्ट एवं पूरे आदिवासी समाज का डीएनए टेस्ट की बात कही थी। राजकुमार राउत जी ने ये ऐलान किया था कि 29 जून को वे शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर जाएंगे और उन्हें अपने डीएनए टेस्ट का सैंपल देंगे। जब राजकुमार राउत एवं उनके समर्थक व समस्त आदिवासी समुदाय अपना डीएनए टेस्ट का सैंपल लेकर जाता है, तो उन्हें रास्ते में 144 धारा लगा करके रोक दिया जाता है और उन्हें मदन दिलावर से मिलने भी नहीं दिया गया। फिर पता चला कि मदन दिलावर तो आवास पर थे ही नहीं। फिर सभी लोगों ने अपना डीएनए टेस्ट का सैंपल पुलिस प्रशासन को ही सौंप कर चले आए और कहा कि मदन दिलावर हमारे डीएनए की जांच कराएं और प्रमाणित करें, हमें 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर या तो आदिवासियों से माफ़ी मांगें या अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो आने वाले समय में इस मामले की विधानसभा एवं लोकसभा के अंदर बात उठेगी। इस बात को यहीं विराम नहीं दिया जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर आदिवासियों ने अपना डीएनए टेस्ट दिया। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी लोग अपना डीएनए टेस्ट का सैंपल मदन दिलावर के घर पर भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव हो रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है, दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान के आदिवासियों का अपमान नहीं है, अपितु ये भारत में रह रहे समस्त आदिवासी समाज का अपमान है। आप देखिए किस तरह से मदन दिलावर आदिवासियों पर जबरन हिंदू धर्म थोप रहे हैं। आप ये पहले वीडियो देखिए। ब्लड सैंपल लेकर आज वो आए थे। वो लगातार मैंने तो वेट किया था 9 सवा 9 बजे तक। फिर इधर कार्यक्रम थे, तो उसके पहले एक कार्यक्रम और था मेरा, मैं कार्यक्रम में चला गया था। विरोध किस तरह आपको लगता है वो गलत विरोध बता रहे हैं वो सैंपल देखो, कह रहा हूँ, आदिवासी हमारे समाज के श्रेष्ठतम अंग है। वो हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। फिर ये विरोध किस बात का हो रहा है सर? उन्हीं से पूछिए। क्या लगता है सर, राजकुमार राउत इसके बहाने कोई राजनीति कर रहे हैं सर? उन्हीं से जानकारी कीजिए। ब्लड सैंपल लेकर आए तो और क्या वक्त मिलेगा उन्हें और आपसे मिलने का? वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो सांसद महोदय का भी यहाँ स्वागत है। मेरा स्टेटमेंट यही है कि इस देश में सभी आदिवासी हैं, यानी आदिवासी का अर्थ अनादिकाल से रहने वाले लोग सभी आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूँ, ब्राह्मण भी आदिवासी है, राजपूत भी आदिवासी है, सब आदिवासी हैं। और आदिवासी श्रेष्ठतम लोग हैं, यानी हिंदुस्तानी श्रेष्ठतम है, और उनका सबका सम्मान हम करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन सर ये विवाद कहाँ से पनपा पाई? राजकुमार राउत जो लगातार कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा वो उनसे पूछ लो, वो उनसे पूछ लो भाई, वो है कि नहीं है, मैं क्या बताऊँ। वो तो लगातार कह रहे हैं सर, लेकिन आप वो कुछ भी कहे तो मैं क्या करूँ? डीएनए टेस्ट की बात कहाँ से आई सर? और वो जिस तरह वो कुछ भी कर सकते हैं सांसद। आपको उनको रास्ते में रोक लिया गया। किसको? आपके घर आने के लिए राजकुमार राउत जी? मुझे पता नहीं, मैं तो वेट किया 9 बजे तक। सर वो कह रहे हैं कि पीएम को ब्लड सैंपल देंगे, आपको देने आ रहे थे। वो स्वतंत्र, किसी को भी दे सकते हैं। मैं क्या कहूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? लेकिन उनके जो स्टेटमेंट है सर कि हम हिंदू नहीं है, उसमें क्या वो कुछ भी कहें, पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में रहने वाले सब आदिवासी हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान है इसलिए सब हम हिंदू हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हो, चाहे भी किसी भी धर्म उपासना के हो। तो दोस्तों, देखा है आपने किस प्रकार से वे आदिवासियों को जबरन हिंदू बताने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रह रहे समस्त लोग, चाहे वे किसी भी जाति धर्म या भी किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, वे आदिवासी हैं। तो शिक्षा मंत्री जी, हम आपको बता दें कि किसी के कहने से कोई आदिवासी या फिर आदिवासी वेशभूषा
पहनने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। मेरा कोई लाभ लश्कर नहीं है, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ। जिस तरह से मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय को लेके बयान दिया था, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ, मैं एमपी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व करूँ। एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए अगर मंत्री इस तरह से किसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदिवासी किसी भी समुदाय के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी के ब्लड पे बात कर लिए, डीएनए पे बात कर लिए, सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि उनके सैंपल जांच कराएंगे। क्या किस तरह से बद्दा बयान दिया गया? अभी तक पार्टी हाईकमान भी चुप है। जिस तरह से मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी है जो मर्जी है वो बोलते हैं। क्या लगता है कि महेंद्र सिंह मालविया की आपने गद्दी खिसकाई, इसलिए बीजेपी बोखलाई हुई? हो सकता है वो बोखला गए हो, लेकिन बोखलाहट की वजह से ये थोड़ी है कि पूरे आदिवासी समुदाय पे लांछन लगाओगे। जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों के बाप को ने वो डीएनए टेस्ट कराएंगे, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा डिपार्टमेंट का कल्याण करेंगे? पूरे समुदाय पे लांछन, ये किसी भी समुदाय को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब जो मर्जी है बोल देंगे। अब आपका क्या स्टैंड है? मेरा एक ही स्टैंड है, सिंपल सा, हम कोई बखेड़ा नहीं करना चाह रहे। सिंपल से मदन दिलावर जी ने कहा है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम साधारण से सिंपल, हम कोई बखेड़ा नहीं करना चाह रहे। शांतिपूर्वक तरीके से उनके वहाँ जाएंगे और ब्लड सैंपल उनको कहेंगे उनको सैंपल ले ले। तो किस तरह से सैंपल लेना चाह रहे हैं, बाल का लेना चाह रहे हैं कि नाखून का लेना चाह रहे हैं, वो जो मर्जी है ले। अच्छा, सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के विरोध? ये पूछ लो पूरे राजस्थान के, पूरे राजस्थान पूरे देश का मामला है। आदिवासी कमजोर है, सड़कों पे नहीं आ सकता है। आदिवासी आर्थिक रूप से 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, इसलिए वो आंदोलन नहीं कर सकता ज्यादा। लेकिन आक्रोश जरूर है। ये आक्रोश चुनाव के वक्त दिखेगा, आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उस चुनावों में दिखेगा। अगर मंत्री जी या तो माफी मांग ले और पार्टी खुद उनके पद से हटा ले तो ठीक रहेगा, बाकी ये मामला जपने वाला नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल करूंगा। मदन दिलावर ने कहा है कि स्वर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया ये सब आदिवासी है। अभी उनका दूसरा फिर बयान आना है। देखो वो किस तरह से क्या बोलते हैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा। मैंने जिस तरह से उन्होंने आदिवासी समुदाय पे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिला हुआ हमें उस कम्युनिटी के लिए जो बोला है, तो मेरा फर्ज है मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी पे जो भी बात उठाएगा, अंगुली उठाएगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप ये उपचुनाव 84 में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है, कयास लगा रहे हैं कि बाप पार्टी से जो है राजकुमार की पत्नी अब जो है वो चुनावी मैदान है। ये इशू ही नहीं है आज का, ये चुनाव का इशू नहीं। आज सिंपल सी चीज है, राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये बात तय है कि मेरे घर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये इशू ही नहीं है। आज एक ही बात है कि मदन दिलावर जी हमारा सैंपल ले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में शिक्षा मंत्री। आज राजस्थान के आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हम समस्त आदिवासियों को आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं मध्य प्रदेश के अपने जितने भी हमारे आदिवासी समाज हैं, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी विवादित बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। हमारे जितने भी आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हमारे आदिवासी समाज के लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर आज वे लोग चुप्पी साध कर कैसे बैठे हुए हैं? जब उनके आज डीएनए पर बात आ गई तो वे लोग आज चुप्पी साध कर कैसे बैठे हुए हैं? यदि आप इस तरह से चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में हम आदिवासियों के साथ हमारी धर्म संस्कृति को लेकर के ये लोग ऐसे ही विवादित बयान देते रहेंगे। तो दोस्तों यही वो समय है जब अपने आप को हिंदू ना साबित करने का, अपने डीएनए टेस्ट की बात जब आई है तो आदिवासियों को ये साबित करके दिखाना है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे। हम कल आदिवासी थे, आज आदिवासी हैं और आने वाले कल भी आदिवासी रहेंगे। आप कल परदेसी थे, आज परदेसी हो और आने वाले कल भी परदेसी ही कहलाओगे। जिस धर्म का पुजारी परदेसी हो वो धर्म आदिवासी परिवार का कैसे हो सकता है? इसी कारण हम हिंदू नहीं हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।